अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल के नेक्स्ट पार्ट के। इस नोवेल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक या सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पाकीज़ा शुक्रिया यार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इतना प्यारा गांव है और ख़ास करके ये शादी हर चीज़ बहुत शानदार तरीके से हुई है। अनाया ने यहाँ वहाँ वलीमे के लिए सजी हवेली और इंतजाम को देखते हुए कहा, क्योंकि हर चीज़ मुँह बोलती खूबसूरती का सबूत थी। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, चलो नीचे चलते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। पाकीज़ा ने अनाया का हाथ थामते हुए कहा, क्योंकि फंक्शन शुरू हो गया था और मेहमानों की आमद भी जा रही थी। चलो, अनाया ने भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुरा कर कहा। वैसे पकीसा इतनी प्यारी प्यारी बालियाँ और झुमके बेचने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा। अनाया ने शरारत से पकीसा को देखते हुए कहा, तुम मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगी किसी दिन। पकीसा ने ब्लश करते हुए मुझसे मुंह बसोर कर कहा। जब सुबह पकीसा उठी थी उसके कमरे में गिफ्ट मौजूद था और जब उसने खोला तो उसमें मुख्तलिफ कलर्स की बालियाँ और झुमके निकले थे जो बिल्कुल लाइट किस्म के थे। कुछ गोल्ड के, कुछ डायमंड के, कुछ वैसे ही सिंपल। उससे बढ़कर एक खूबसूरत था। पहना करो ये, क्योंकि ये तुम्हारे कानों में शाइन करते हैं। पारिस के अल्फाज याद करके उसके लबों पर मुस्कुराहट भी कर गई थी। जब से अनाया को पता चला था ये पारिस की तरफ से है, तंग करने का मौका ही नहीं, हाथ से नहीं जाने दे रही थी। पकीसा आपी आपको ऊपर मामा बुला रही हैं, उनकी बात सुन ली। प्रिया ने सीढ़ियाँ उतरती पकीसा के पास आकर उसे कहा, ओके मैं जाती हूँ, तुम जरा आप ही अनाया को कंपनी दो। अनाया ने मोहब्बत से प्रिया के गाल खींचते हुए कहा और ऊपर की तरफ बढ़ गई। खाला जानी के कमरे के साथ दो कमरे छोड़कर तीसरे कमरे में दाखिल हो जाओ मेरी जान। पकीसा जो अपने ध्यान वाले मलिहा के कमरे की तरफ बढ़ रही थी, पारिस का मैसेज पढ़कर जी जान से काम गई। मैं क्यों आऊँ, दिमाग ख़राब है आपका क्या? मैं बिल्कुल नहीं आ रही। पकीसा ने घबराते हुए यहाँ वहाँ देखकर मैसेज सेंड किया और आगे की तरफ दो कदम बढ़ा दिए। ओके मेरी जान, आगे फिर अब जो मैं करूँगा उसकी शिकायत मुझसे बिल्कुल मत करना। पारिस का अगला मैसेज रीड करके पकीसा की सांस थमी और जैसे उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, किसी ने बगैर उसे सोचने समझने का मौका दिए दरवाज़ा खोलकर अंदर की जानिब खींचा। डर, खौफ और घबराहट से पकीसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। बगैर सामने देखे वो जोर से आंखें बंद कर गई और चीख मारने के लिए जैसे ही मुंह खोला, सामने खड़े शख्स उस पर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। Say calm, relax. I just wanna feel you for some moments. You are looking amazingly beautiful, shining like beautiful stars. पारिस की गंभीर आवाज़ पाकिज़ा के कान से टकराई। पाकिज़ा ने झट से अपनी आंखें खोली। पारिस को अपने इतने नज़दीक देखकर उसके दिल ने एक बीट मिस की, जबकि पारिस उसे पसंदीदा नजरों से थरता पाँव देखने लगा। वाइट कलर की फ्रॉक पहने जो उसके कदमों को छू रही थी, हल्का हल्का मेकअप, लबों पर रेड लिपस्टिक सजाए, गले में दुपट्टा, बालों को डेड स्ट्रेट किए कोई आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी जो हर तरफ रोशनी बखेर रही थी। जबकि दूसरी तरफ पारिस भी वाइट पैंट कोट में नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। दोनों एक दूसरे को नज़रों के राह से दिल में उतारने लगे। दोनों के दिल एक ही धुन में तेज़ी से धड़क उठे हुए। पारिस तुम बहुत बुरे हो, दूर हो मुझसे, और तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो? हर बात मनवानी ज़रूरी होती है क्या? पाकिज़ा खुद को कंपोज करते हो पारिस को खुद से दूर परे धकेल कर लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, जब तुम आराम से नहीं मानती फिर बात फिर मुझे करना पड़ता है ये सब। पारिस ने आगे बढ़कर पकीसा के कान में मौजूद झुमके को छूकर मैं मुंह बसोर कर कहा, जबकि पकीसा अपने आप में सिमटी। देखो पारिस, मुझे जाने दो, अभी यहाँ अगर कोई आ गया तो। पकीसा ने अपनी बढ़ती धड़कनों को मुंह पर लाते हुए लड़ती आवाज़ में कहा, रिलैक्स विद मी, आई जस्ट वांट फील यू फॉर सम मिनट मोमेंट्स, जस्ट कीप क्वाइट। पारिस ने पकीसा के बाल कान के पीछे करते हुए सरगोशी नुमाल फास्ट में कहा, जिस पर पकीसा की धड़कन थमी। लेकिन पारिस, डोंट स्पॉइल दिस मोमेंट। पकीसा के अल्फाज मुकम्मल होने से पहले पारिस ने पकीसा के लबों पर उंगली रखकर उसके आंखों में देखते हुए कहा। शर्म घबराहट से पकीसा की नजरें झुके, जबकि दूसरी तरफ पारिस की नजरें पकीसा के चेहरे का तवाफ करने लगी। पारिस प्लीज, सब नीचे मौजूद है, मामा भी बुला रही थी, अगर मैं ना आ गई वो परेशान होगी। पकीसा ने शर्म और परेशानी के मिले जुले तासुरात में कहा, अरे मेरी प्यारी प्यारी सी खाला जानी, नहीं मैंने ही बुलाया था। पारिस ने पकीसा को देखते हुए शौक लहजे में कहा, जबकि पकीसा ने सदमे से पारिस की तरफ देखा। क्या मतलब है इस बात का? पकीसा ने पारिस को घूरते हुए पूछा। सिंपल, मैंने प्रिया को बोला मेरी दोस्त मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही, इसलिए उसे ऊपर भेज दो, अब कुछ ज़रूरी बात करनी है। पारिस ने सुकून से पकीसा को देखते हुए जवाब दिया। ओह मान गई। पकीसा ने सदमे से और वो मान गई? पकीसा ने सदमे से पारिस को देखते हुए पूछा। तुम्हारी बहन चॉकलेट्स की दीवानी है, मैंने उसे ढेरों चॉकलेट्स दी और देखो तुम मेरे सामने हो। पारिस से पकीसा के कान में मौजूद झुमके को छूकर शौक लहजे में कहा, उफ पारिस आप कितने बुरे। पकीसा ने पारिस के सीने पर हल्का सा मुक्का मारकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। उससे पहले पकीसा बाहर की तरफ निकल जाती, पारिस ने उसका हाथ थाम कर उसे दीवार से साथ लगाया। अभी कहाँ, अब तुम मुझे वो कहो जो तुमने मुझे आज तक बताना था, मैं तुम्हारा क्या कहूँ? पारिस ने पकीसा को देखते हुए मोहब्बत पाश लहजे में कहा।
लेकिन वो तो रात में बताना था ना। पाकिज़ा ने कँपाती आवाज़ में कहा, यार मुझसे नहीं सब्र हो रहा, प्लीज़ अभी बता दो प्लीज़। पारिस ने पाकिज़ा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए कहा, पारिस देखो सब्र का फल मीठा होता है, प्लीज़ कुछ देर सब्र कर लो। पाकिज़ा ने अपनी धड़कनों को मामूल पर डालते हुए कहा, ओके आज रात मैं वेट करूँगा, बाग में जो हवेली के बिल्कुल पास ही वह वहाँ उसके आखिरी हिस्से में, और तुम्हें वहाँ आना होगा। पारिस ने पाकिज़ा को देखते हुए मोहब्बत से कहा, ओके डन, आ जाऊँगी, अब जाओ। पाकिज़ा ने घबराते हुए कहा, ऐसे पूछोगी तो कभी नहीं जाने दूँगा। पारिस ने आगे बढ़कर पाकिज़ा के बाल सहलाते हुए कहा, हाँ पाकिज़ा ये कभी मत कटवाना, जो आज मैंने कहा था वो करूँगा भी, ऐसे कभी सोचा तो मैं बुरा हाल करूँगा तुम्हारा। पाकिज़ा को याद है कैसे उसने आज पारिस को अपने बालों की कटिंग का कहा था तैयार होने से पहले, और कितने बुरे तरीके से डांट दिया था पारिस ने। मैं कभी नहीं कटवाऊँगी अपने बाल। पाकिज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, गुड गर्ल मैं प्रिंसेस। पारिस ने पाकिज़ा के गाल पर मोहब्बत से सहलाते हुए कहा, जिस पर वो झेंपी, और पारिस को खुद से परे धकेल कर बाहर की तरफ बढ़ गई। क्या ये सच है जो अभी भी मेरी आंखों ने देखा? क्या ये हकीकत है? माहा ने अपने बाजू पर जोर से चुटकी काट कर खुद को हकीकत में लाना चाहा। जहां उसने सामने पाकिज़ा को पारिस के कमरे से निकलते देखा, उसके चेहरे पर बिखरे रंग, कहीं भी तकलीफ, गम और आंसू नहीं थे, उसका पूरा वजूद खुशी से झूम रहा था। उसी पल पारिस कमरे से बाहर निकला, जिसके चेहरे पर ज़माने भर की खुशी और मोहब्बत रकम थी। पारिस ने आगे बढ़कर सीढ़ियों से उतरती पाकिज़ा को देखा, जहाँ वो पलटी पीछे की तरफ, और देखते देखते पारिस ने उसे फ्लाइंग किस दी। घबराहट से उसे आसपास देखा और मुंह में कुछ बड़बड़ाती आगे बढ़ गई, जबकि पारिस ऊपर खड़ा बस मुस्कुरा दिया। मतलब ये ख्वाब नहीं, कड़वाई सच्चाई थी। वहाँ ने नम आंखों से सब देखते हुए सोचा, ऐसा भी क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ पल दूर नहीं रह सकते, मुझे तबाह करना है इनका इनका रिश्ता, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। गुस्सा, बेबसी और तकलीफ से उसकी आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। उसने गुस्से से पास पड़ा गुलदान जोर से फेंका, चाहा उसी पल किसी ने आकर उसके हाथ को थामा और उसके मुंह पर जोर से हाथ रखकर साइड पर ले जाने लगा। एक कॉर्नर में ले जाकर उसे झटके से छोड़ा। तुम होते कौन, मुझे यहाँ से ले आने वाले? माहा ने चीखते हुए सामने खड़े शख्स को कहा। अपनी आवाज़ धीमी करो वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। उसने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, मैं धीमी करूँ, मैं क्या करूँ? जितनी कोशिश करती हूँ वो दूर हो जाए, उतना वो करीब आता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। माहा ने दीवाना वार चीखते हुए कहा। सामने खड़े शख्स ने आंखें पढ़कर उसके गाल पर हाथ रख दिया। वो दबाव बढ़ाने लगा। जब मैंने कहा आहिस्ता बोलो तो मतलब आहिस्ता बोलो, मुझे अपने अल्फाज दोहराने की आदत नहीं। उसे माहा के गले पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए गुर्रा कर कहा। तकलीफ से माहा की आंखों में आंसू आने लगे। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसको माहा का झटके में अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया, और माहा खुद का सांस बहाल करने के लिए ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। तुम कोई इंतहाई जंगली इंसान हो, इस दफ़ा माहा ने धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा। गुड गर्ल, अब बताओ कहाँ तक पहुँचा प्लान? सामने खड़े शख्स ने अपने बाजू को उसके क्रॉस करके पुरसकून अल्फ लहजे में कहा, कहीं नहीं पहुँचा। वो दोनों जो दो किस जिस्म एक जान की तरह अलहदा नहीं होते, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे पारिस क्या चाहिए। माहा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, मुझे पाकिज़ा हसन। ये कहकर उसे सिगरेट से लगाई। तो फिर क्या करें बताओ कोई आइडिया याद दो। माहा ने उस उम्मीद से उसे देखते हुए कहा, किसी का यकीन तोड़ना हो तो उसकी किसी करीबी रिश्ते का सहारा लो, जिसकी बात पसंद रखे और सामना बंदा यकीन करने पर भी मजबूर हो जाए। अब तुम बताओ, तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा इंसान हो जो इन दोनों से जुड़ा हो, तुम पर भी अब आंखें बंद करके यकीन करे? सिगरेट कशका लगाते हुए उसने कहा। हाँ है, महूशा भी। माहा ने चमकती आंखों से कहा, ओके फिर इनका इनका इस्तेमाल करके ऐसे करना है, आगे तुम समझदार हो। सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे अपने पाँव में मसलते हुए कहा, लेकिन ये सब इन दोनों में कब ख़त्म होगा? एक तो उनकी मोहब्बत में शिद्दत भी है। माहा ने तपे हुए लहजे में कहा, अगले 24 घंटों ये शदीद मोहब्बत शदीद नफरत में ना बदल जाए तो मेरा नाम जो मर्जी रख देना। आज रात तुम्हें बस महूशापी का इस्तेमाल करना होगा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वह यकीन से कहकर वहाँ से चल दिया, जबकि माहा बेयकीनी से देखती रह गई। अगले 24 घंटे बस। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाए और नीचे की तरफ चल दी। माशाल्लाह सब बहुत अच्छे से हो गया। अफनान साहब ने आसपास मौजूद चीज़ों को सराहती नज़रों से देखते हुए कहा, जी बस अल्लाह का फजल है, सब ठीक से हो गया। फसन ने एहतराम से कहा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मुझे पाकिज़ा बेटी का रिश्ता चाहिए, अपने बेटे के लिए। अफनान साहब ने हसन को देखते हुए कहा, माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे और क्या चाहिए? बस एक दफ़ा घर में सबसे बात कर लूँ, फिर आपको जवाब दूँगा। हसन ने खुश दिली से कहा, जिससे मर्जी बात करें, बस जवाब हाँ में होना चाहिए, इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। अफनान ने कुछ उस लहजे में चबा चबा कर कहा कि हसन ने उसे हैरत से देखा। ये धमकी है क्या? हसन ने भी एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जो भी समझो, जवाब बस हाँ में होना चाहिए। अफनान साहब ने आराम से सोफे से टेक लगा कर और हाँ अगर उसके बावजूद मैं इनकार कर दूँ तो? हसन ने शोला बरसाती नज़रों से अफनान को देखते हुए कहा, क्योंकि अफनान का धमकी देना उनकी दर तक सिलका गया था, तो इसके नताज की जिम्मेदार तुम खुद हो गए। अफनान ने कहकर ड्राइंग रूम से बाहर दौड़ गया, जबकि पीछे से हसन साहब सिर्फ गुस्से के घूंट पी कर रह के, पाकिज़ा इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मलिहा ने पाकिज़ा को अपनी तरफ बुलाते हुए कहा, जी मामा बोले। पाकिज़ा जो सबके साथ बैठी थी मलिहा की तरफ बढ़कर मोहब्बत से कहा, वो उसे साथ के गार्डन साइड पर आ गई। खैरियत मामा, क्या हुआ, परेशान लग रही है? पाकिज़ा ने मलिहा को हाथ थामते हुए परेशानी से कहा। मैं जो पूछूंगी सच सच बताओगी, अपनी माँ की हैसियत से याद दोस्त कुछ भी समझ लो। मलिहा ने पाकिज़ा का हाथ चेहरा अपने हाथों के प्याले
आगे भी बढ़ते हुए कहा, मामा ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप पूछें जो भी पूछना है आराम से, मैं जवाब दूँगी हर बात का। पाकीज़ा ने मोहब्बत से मलिहा के सर पर बोसा देते हुए कहा, बेटा तुम्हें और पारिस में क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें उसके कमरे से बाहर निकलते देखा। क्या था वो सब? मलिहा ने फिक्रमंदी से पाकीज़ा के बाल सहलाते हुए कहा। शर्म और घबराहट से पाकीज़ा की नज़रें झुक गई। पाकीज़ा, मुझे यकीन है तुम पे, इतनी अपनी तरबियत पर, फिर भी माँ हूँ, फ़िक्र होती है, इसलिए पूछ रही हूँ। मलिहा ने पाकीज़ा को अपने गले से लगाते हुए कहा। पाकीज़ा की आंखें नम होने लगी। मामा, आई प्रॉमिस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर आपको कभी भी मेरी वजह से शर्मिंदगी हो। मैं आपने जो मान दिया है मैं हम मरकर भी नहीं तोड़ूंगी। और रही बात पारिस की, मामा वो मुझसे शादी करना चाहता है। पाकिस्तान ने नम लहजे में मलिहा को अपनी बाहों में भेजते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, आप कभी कुछ गलत नहीं करोगी, इसकी वजह से तो मैंने अपनी प्यारी बेटी से कन्फर्म किया। वो मुझे खुद बताएगा सब, मुझे सब लगा तो मुझे अच्छा लगा तुमने बताया। बेटा, एक बेटी अपनी माँ की परछाई होती है, इसलिए हर बेटी को मोहतात रहना चाहिए। मलिहा ने पाकिस्तान के बाल सहलाते हुए कहा, मामा आप फिक्र मत करो, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जहाँ बात आपकी तरबियत पर आए। सॉरी मामा, प्लीज़ मेरी वजह से आप परेशान ना हो। पाकिस्तान ने मलिहा के गिरधे सार और मजबूती से बांधते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरी जान, कुछ भी हो बस बताया करो। और आखिरी, आपकी खाला सिद्रा ने भी आपका रिश्ता मांगा है, लगता है अब तो लाजमी हाँ करनी पड़ेगी। मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करूँगी। मलिहा पाकीज़ा के सर पर बोसा देते हुए बात मोहब्बत से कहा, ओह मामा, आप दुनिया की सबसे अच्छी मामा। पाकीज़ा ने नम आंखों से अपनी मामा को देखते हुए कहा, और तुम मेरी जान हो जिस पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन है। मलिहा ने पाकीज़ा के दोनों आंखों को बारी बारी चूमते हुए कहा, और मैं ये यकीन कभी नहीं तोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। पाकीज़ा ने दोबारा से मलिहा को गले लगाते हुए कहा, गुड गर्ल, चलो अब अंदर सब देख रहे हैं, किधर गए हैं? मलिहा ने मोहब्बत से पाकीज़ा के बाल सहला कर कहा, रुको मामा प्लीज़, आपकी बाहों में बहुत सुकून मिलता है, कुछ देर महसूस करने दो प्लीज़ खुद को प्लीज़। पाकीज़ा ने और सख्ती से मलिहा को अपनी बाहों में भेजते हुए कहा, पता नहीं क्यों मामा, आज लग रहा है कुछ गलत होगा, मुझे यहाँ ही रहने दो, ये जगह बहुत सुकून देती है। पाकीज़ा ने दिल ही दिल में मलिहा से मुखातिब होकर कहा, मैं समझ रही हूँ मेरी जान, लेकिन अंदर सब में मौजूद है, वहाँ जाना ज़रूरी है। मलिहा ने पाकीज़ा को खुद से दूर करके उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, ओके मामा। और वो दोनों अंदर की जानिब बढ़ गई। ओह नो पापा, सच में आज ही निकलना ज़रूरी है क्या? ये सब परसों नहीं हो सकता? पारिस ने जलाती हुई आवाज़ में कॉल पर अपने वालिद ज़िया से कहा, हाँ बेटा ज़रूरी है, प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ अमरीका मीटिंग के सिलसिले में ना आया तो होता तो मैं लाजमी मीटिंग अटेंड कर लेता, अब तुम्हें ही जाना होगा। मैं नहीं चाहता मेरी गैर मौजूदगी में सलमान या स्तानी पर ये प्रोजेक्ट हासिल कर जाए। ज़िया की परेशानी से आवाज़ काल से गूंजी, आप फ़िक्र नहीं करें पापा, मैं शाम में निकल जाऊंगा और जाके देख लूँगा फ़ाइल और सब मटेरियल, आप फ़िक्र ना करें। पारिस ने यकीन से कहा, शुक्रिया बेटा, सब देख लेना, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। डोंट वरी पापा, आई वॉन्ट लेट यू डाउन। पारिस ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मुझे भरोसा है तुम पर। ओके बेटा, बाय, अपना और सबका ख्याल रखना। और साथ ही कॉल बंद हो गई। ओह ओह, तो पारिस तुम लाहौर वापस आ रहे हो, ये एक अच्छा मौका है। महा मुँह में बड़बड़ाए अपने कदम पारिस की जानिब बढ़ा दिए। पारिस तुम ठीक हो? कोई मदद चाहिए हो तो मैं कर दूँ। महा ने आगे बढ़कर अपना हाथ पारिस के कंधे पर रख कर कहा। पारिस जो पाकीज़ा को लेकर परेशान हो रहा था, अब क्या करे? महा के यूं हाथ रखने पर करंट खाकर पलटा और वहाँ से 2 कदम दूर जा खड़ा हुआ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, और तुम मेरे कमरे में किससे पूछ कर आई हो? पारिस ने सिरकती हुई नज़रों से महा को देखते हुए कहा, क्यों पारिस, मैं क्यों नहीं आ सकती? वैसे भी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। महा ने पारिस की तरफ कदम बढ़ाकर उसकी शर्ट के बटनों पर उंगली चलाते हुए कहा। पारिस को महा की इतनी बेबाकी पर शदीद झटका लगा। शट अप महा, अपनी हद में रहो। पारिस ने खुद महा को खुद से दूर धकेलकर चीखते हुए कहा, लेकिन पारिस, मुझे सच में तुमसे बहुत मोहब्बत है। महा ने पारिस को बाजू से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ पारिस, प्लीज़। मैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए इतनी बेबाक गुफ्तगू करते हुए। पारिस ने महा को चुपती हुई नज़रों से देखते हुए कहा जो गुस्से से सुर्खी मायल हो रही थी, और महा को खुद से दूर धकेला। मैं सच कह रही हूँ पारिस, मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये बेबाक गुफ्तगू नहीं, मेरे दिल की बात है, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। महा ने दोबारा से पारिस की तरफ बढ़ते हुए कहा, महा, अगर तुमने अब मेरी जानिब बढ़कर मुझे एक दफ़ा भी और हाथ लगाया, मैं कसम खाता हूँ तुम्हें जान से मार दूंगा, और दफ़ा हो जाए यहाँ से अभी इसी वक्त। पारिस ने शोला बरसाती नज़र से महा को देखते हुए कहा, मेरा छूना तो मैंने इतनी तकलीफ दे रहा, जब पाकीज़ा यही सब करे वो उसे जाने ही जान से मारने को दिल करता तुम्हारा। महा ने पारिस को देखते हुए एक एक लफ्ज़ से बाकर का, खबरदार अगर तुमने उसे अपनी चाह से जोड़ा, वो तुम्हारी तरह इतनी बेबाक नहीं है। पारिस ने आगे बढ़कर महा का गला अपने हाथों से गिरफ्त में लेते हुए कहा, ऐसा भी क्या है उस पाकीज़ा में जो मुझ में नहीं है? मैं भी खूबसूरत हूँ, हर चीज़ है मुझ में उसमें मौजूद है, फिर वो क्या हो क्यों? महा ने चलती नज़रों से पारिस को देखा। पारिस ने अपने हाथ का दबाव महा की गर्दन पर बढ़ा दिया। वो मासूम है, तुम्हारी तरह बेहिया नहीं, वो खुद से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की दावत नहीं देती, वो पाक है, तुम उसके हाथों के नाखून के बराबर भी नहीं हो। पारिस ने महा को कहते हुए उसकी गर्दन पर मज़ीद गिरफ्त सख्त कर दी। महा की आंखें शदीद तकलीफ की वजह से भीगने लगी। वो अपने हाथों से पारिस को खुद से दूर धकेलने लगी, लेकिन वो वज़न बढ़ाता रहा। मेरा बस चले तुम्हें अभी जान से मार दो, लेकिन छोड़ रहा हूँ, आइंदा मुझसे इतने में बाक होने की गलती मत करना, और पाकीज़ा से दूर रहो, वरना तुम्हारी जान लेने से ग्रेस नहीं करूँगा। पारिस ने एक झटके से महा को छोड़ते हुए कहा, और कमरे से बाहर निकलकर महा को सांस लेने में मुश्किल होने लगी, और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। कुछ लम्हे बाद जब उसमें जान आई, आगे बढ़ी और साइड टेबल में से गिलास अब में पानी डालकर मुँह लगा लिया। इस कदर
जिल्लत और बेइज्जती पारिस, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। बहुत मान है ना पकीसा पर, कल तक ये सब बर्बाद हो चुका होगा। मैं तुम्हारा ना तो होगा हुआ तो मेरा नाम भी महान है, तुम्हें तो मेरा होना ही होगा हर सूरत में। महान ने अपने गले में उंगली चलाते हुए कहा और अपनी सोच पर अमली जामा पहुंचाने के लिए महूश की तरफ बढ़ गई। ओ हाय मिस ब्यूटीफुल, याद हूँ मैं आके आपको। पकीसा जो ऊपर की तरफ जाने लगी थी, सामने से आते अहमद की आवाज़ पर रुककर उसे देखा। ओह नहीं सॉरी प्लीज़, मैं नहीं जानती आपको। पकीसा ने मुस्कुरा कर कहा और आगे की तरफ बढ़ने लगी। देखो लड़की, अब ये नाइंसाफ़ी, इतने हैंडसम बंदे को पहचानने से इनकार करिए। अहमद आगे बढ़ के पकीसा का रास्ता रोकते हुए मुंह बनाकर कहा। पकीसा ने घबरा कर यहाँ मत देखा, कहीं पारिस तो नहीं। वो दोबारा से उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वो नहीं है आपके पास, अब कुछ बात हो सकती है। अहमद ने पकीसा के चेहरे पर परेशानी का तासुरात देखकर मुंह बनाकर कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वैसे आपको मेरी आपको जान से मरने का शौक है। पकीसा ने शायद से अहमद को देखते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं यार, अभी कुंवारा नहीं मरना चाहे मुझे। कोई शादी वादी हो जाए, 2-3 बच्चे हो जाए, फिर सोचा जा सकता है। अहमद ने शौक लहजे में कहा, जिस पर पकीसा शर्म से नजरें चुका गई। फिर आपको मुझसे 10 कदम की दूसरी पर चलना होगा, क्योंकि जो आस पास रहते हैं वो जान से मारने से गुरेज नहीं करेगा आपको। पकीसा ने यकीन से चमकती आंखों से कहा और आगे तरफ बढ़ गई। तुम्हारी आंखों की ये चमक हमेशा कायम रहे। अहमद दिल ही दिल में बड़बड़ाया और आगे तरफ बढ़ गया। यार मैं बहुत तंग हूँ अपने भाई से, जब से पाकिस्तान आया। एक रात भी नहीं गुजारी घर पर, सारी रात घर से बाहर रहता। अमेरिका तक तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ भी पकीसा जो माहरू के पास आने के लिए उनके कमरे की जानिब बढ़ी थी। महूश के अल्फाज सुनकर उसके कदम थमे और दिल की धड़कन बढ़ी। अगले अल्फाज सुनकर उसे अग लगा, उसकी सांस नहीं ले पाएगी। कसम से मामा, मैं बहुत परेशान होती हूँ, उसकी हरकतों पर मशकूक होती हूँ। पता नहीं किसी के संग रातें गुजरती इसकी। पकीसा ने खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लिया। महा ने सामने मिरर से पकीसा की हालत चमकती नजरों से देखी। 1 मिनट आप मैं अभी आई, बस रुके। महा ने सरगोशी नुमा अल्फाज में कहा, जबकि पीछे महूश उसे देखती रह गई। ओह तो पकीसा मैडम चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही हैं। महा ने कमरे का दरवाजा बंद करके पकीसा की आंखों से आंसू चूमते हुए कहा। ओह तो अब यकीन नहीं रहा पारिस पर, मैंने तो पहले ही वार्न किया था, लेकिन तुमने सुना नहीं। महा ने मजीद अपनी आवाज़ में परेशानी समझते हुए कहा, ये झूठ है, मुझे यकीन है तुम ऐसा कुछ नहीं है। पकीसा ने महा को दूर धकेलते हुए अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए। पकीसा कोई बेवकूफ़ होता है, लेकिन तुम कोई इतनी इंतहाई किस्म की बेवकूफ़ हो जो अब इसकी बहन की ज़ुबानी सुनकर भी यकीन नहीं करे। महा ने पकीसा के कमरे में दाखिल होकर उसे तंजिया लहजे में कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कुछ ऐसे कहते हुए भी वो तुम्हारा कज़न है, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो। पकीसा ने खुद को कंपोज करके तपे हुए लहजे में कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने लाहौर में उसकी आशियाँ देखी हैं, एक रात भी उसने घर में नहीं गुजारी। महा ने सिरकते हुए लहजे में कहा, तो क्या हुआ, वो काफ़ी अर्से बाद यहाँ है, अपना ऑफिस और बिजनेस सेट कब कर रहा होगा। पकीसा ने नम लहजे में कहा। दिल में उसकी कहीं दर्द सा उठने लगा। पकीसा की बात पर महा ने इस्तेज़ाइया कह लगाया, ऐसा बिजनेस सेटअप होता है जहाँ वापसी पर आपके कांधे और गले में किसी और के संग गुजारे लम्हात के निशानात हो। महा ने चुबा चुबा कर कहा। महा की बात पर पकीसा को लगा किसी ने उसके दिल के बुरी तरह गुजरा हो। महा गुस्से में ये कहते पकीसा ने महा के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। उससे पहले महा के चेहरे पर उसकी छाप पड़ती। महा ने पकीसा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तो मैं एक इंतहाई बदतमीज़ और बेशर्म लड़के। पकीसा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं सिर्फ दोस्ती निभा रही हूँ पकीसा, तुम्हें मुझसे पर नहीं यकीन ना। देखना पारिस रात यहाँ नहीं गुजारेगा, क्योंकि आदत है ना उसे। अब कब तक यहाँ रहेगा, वो अपनी आदत के मुताबिक आज रात चला जाएगा। मैं तो हैरान हूँ, 2 रातें भी कैसे गुजार ली, बताओ ना पकीसा, क्या हूँ मैं तुम्हारा मुझसे मज़ीद सब्र नहीं हो रहा। पारिस की बेसब्री सी आवाज़ उसके जहन में आसमाई। पारिस मैं आज रात बताऊँगी, सब्र कर लो ना कुछ देर। पकीसा के जहन में पारिस ने अपने अल्फाज भी करने लगे। बिल्कुल नहीं, आज रात पारिस कहीं नहीं जाएंगे। पकीसा ने माह को यकीन से कहा। पकीसा के यकीन पर माह एक पल को हिटकी। वो जाएगा पकीसा, हर सूरत जब किसी चीज़ की आदत होती है तो इंसानी आसानी से नहीं जाती, और तुम्हारी साथ तो अभी उसको इतने सुकून से इतनी मैसर भी नहीं होगी। महा ने बेबाकी से पकीसा को देखते हुए कहा, अपनी हद में रहो महा, बहुत बकवास करी हो। अब तुमने एक लफ्ज़ गलत निकाला, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। पकीसा ने महा को घूरते हुए एक लफ्ज़ चबाकर कहा, और वह कहीं नहीं जा रहा, आज रात वो यहाँ ही रहेगा, मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगी। पकीसा ने महा को सिलकते हुए लहजे में कहा। बाहर तो खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन अंदर से कहीं कुछ बिखरने लगा। मुझे तरस आता है पकीसा, चलो देखते हैं आज रात कौन किसको गलत साबित करता है। वैसे भी बाहर अंधेरा बस छाने वाला है। महा तंसिया कहकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि पाकीज़ा वहाँ ही ज़मीन पर बैठ चल गई। तुम ऐसे नहीं हो पारिस, मुझे यकीन है तुम पर। पारिस प्लीज़ मुझे मेरा यकीन मत तोड़ना, मैं बिखर जाऊँगी। मुझे मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम चाहिए, मैंने खुद को हमेशा तुम्हारा होकर जाना है। प्लीज़ ये सब कभी सच ना होने देना, मैं ज़िंदा होकर भी मर जाऊँगी प्लीज़ पारिस। पकीसा ने अपना चेहरा हाथों में छुपाते हुए हसीयत से कहा, मैं नहीं रोना माँ, मुझे मुस्कुराना है। आज रात पारिस से मुझे और मैं उसे अपने दिल की बात बतानी है। वो कहीं नहीं जाएगा, वो जाना भी चाहेगा तो मैंने जाने ना दूँगी, उसे रहना होगा। तुम रहोगे जो ना पारिस, कहीं नहीं जाओगे। पकीसा ने अपने आम से साफ करके जल्दी से उठकर वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा वॉश किया और मिरर के सामने आ खड़ी हुई। ओह पकीसा, इस शक्ल में पारिस को अपने दिल की बात बताओगी? रोई हुई रही, आंखें बिखड़ी हालत में मैं जल्दी से फ्रेश तैयार होती हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगे पारिस, मुझे तुम पर यकीन है। पकीसा ने अपनी आंखों की नमी साफ करके दिल में बढ़ाई, खुद को दोबारा से तैयार करने लगी। आज की रात बहुत
मेमोरेबल होगी पारिस। पाकिस्तान ने हल्का हल्का सा खुद को तैयार करके मिरर में देखते हुए मुस्कुरा कर गए, कहाँ गई थी तुम इतने अचानक, और तुमने बताया मुझे तुम्हारे नहीं मेरी एक्टिंग कैसी थी। महा जब वापस आई तो महूश ने मुंह बसोर कर कहा, यार आप भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल आपके जैसी शानदार। महा ने महूश के गाल खींचते हुए कहा, और आपको किसी भी ड्रामे में आसानी से रोल मिल जाएगा। वैसे तुमने बहुत अजीब से डायलॉग दिए। महूश ने महा को घूरते हुए कहा, आपको एक ही एक्टिंग का शौक था, बस मैं बस चेक कर रही थी आपके लाडले भाई पर आपका टैलेंट कम ना हो जाए, लेकिन माना मानना पड़ेगा आपने बहुत ज़बरदस्त किया। शुक्रिया लड़की, महोश ने खुश होकर कहा। असल में महोश और महा में कुछ बातचीत चल रही थी, जिससे वो उसे पता चला महोश को एक्टिंग करने का क्रेज़ है, तो उसने महोश की एक्टिंग को चैलेंज किया। जब महा ने पाकिज़ा को अहमद से बात करने के बाद ऊपर आते देखा, उसी पल महोश को एक्टिंग करने का हुनर, पाकिज़ा का फ़क होता रंग देखकर दिल में सुकून सा उतरा। आप ये एक मिनट में आई, ये कहकर महा बाहर की जानिब बढ़ गई। मैंने अपनी चाल चलती है, आगे तुम्हारी बारी है, देखते हैं तुम कितना कामयाब होते हो अब इसमें। महा ने उसके पास आकर कहा, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगा। वो ये कहकर आगे की तरफ चल दिया, लेकिन कैसे करेगा। महा ने मुंह में बड़बड़ाया, मुझे सिर्फ पारिस से गर्ज है, बस वो चाहिए, सिर्फ जैसे में भी मिले। महा ये कहकर कंधे झुकाती अंदर की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ है, बहुत परेशान लग रहा है, आज खैरियत है। असद ने पारिस को मुसलसल सिगरेट पीते देखकर तो आगे बढ़कर परेशानी से पूछा, कुछ नहीं यार, बस अब वापस आना है लाहौर, लेकिन आज रात में जाना नहीं चाह रहा, दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा है, कुछ गलत होने का, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पारिस सिगरेट का कश भरते हुए तकलीफ से कहा, अल्लाह पारिस, इस वजह से तो तू तब से खुद को जला रहा है, नहीं दिल कर रहा तो मत जा, रह जा यहीं। उसने पारिस के हाथ से सिगरेट पकड़कर हैरत से कहा, ज़रूरी है सलमान, ये आसानी से प्रोजेक्ट नहीं हार सकते। पापा ने उम्मीद से कहा है, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई आइडिया भी नहीं, जाकर सारी फाइल्स एडिट करनी है, भी सिर्फ घंटे तक निकलना है, पहले ही बज चुके हैं, पहुँचते पहुँचते बहुत वक्त लगना है, मैं क्या करूँ। पारिस से परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, वो तो हैंडल कर लेगा सब, मुझे पता है, असल वजह तो बता, तुझे दर्द किस बात का उठ रहा है, कहीं पाकिज़ा से दूर जाने का तो नहीं। असद ने पारिस को घूरते हुए आखिरी बात शरारत से कही, हाँ यार, यही तकलीफ़ है, यही अज़ियत और यही दर्द उठ रहा है। आज उसके से कुछ सुनने और सुनाने की रात थी और सब ख़राब हो गया। पारिस तकलीफ़ से आंखें बंद करते ही दिल में बोला, और ज़ुबान पर अल्फाज नहीं लाया, क्या सोच रहा है। आंखें बंद करके उसका चेहरा देखने से बेहतर है आज आकर एक दफ़ा उससे बात कर लो, हो सकता है आखिरी दफ़ा बात हो आप लोगों की। असद ने संजीदगी और शौक लहजे में कहा। असद की आखिरी अल्फाज सुनकर पारिस झट से अपने आंखें खोले, क्या मतलब है इस बकवास का, आखिरी दफ़ा बात हो। पारिस ने गुस्से से असद का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मेरा मतलब है जैसे तुम्हारी हालात है, अगली मुलाकात में तुम दोनों की शादी हो चुकी हो। असद ने बुखलाते हुए कहा, ओह सॉरी यार, पता नहीं गुस्से में मुझे क्या हो जाता है। पारिस ने असद का कॉलर पर छोड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ लाहौर चलता हूँ, जैसे तो गुस्सा कर रहा है, नहीं मैं नहीं चाहता मीटिंग के दौरान किसी का कत्ल कर दे। असद मुस्कुराते हुए कहा, तो भी ना, ओके गाड़ी निकाल, मैं बस आया। और पारिस ने अपनी कदम हवेली की जानिब बढ़ा दी, मेरी तरफ से पाकिज़ा को सलाम कहना। पारिस के कानों में असद की शौकी से आवाज़ आई, उसने पलट कर घूर के असद को देखा, जिस पर असद ने कंधे झुकाए। पारिस मुस्कुराता अंदर की तरफ बढ़ गया, वो सच में जाने से पहले उसे देखना चाहता था। सब मेहमानों के चले जाने के बाद असद ने अपने कमरे में आकर परेशानी से टहलने लगे। सब ठीक है, इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं आप। मलिहा ने कमरे में दाखिल होकर हसन का परेशान चेहरा देखकर पूछा। अफनान ने अपने बेटे के लिए पाकिज़ा का रिश्ता मांगा है। मलिहा की सांस थमी और वो सांस रोके हसन के गिले अल्फाज सुनने लगे। मुझे खुशी हुई उनका रिश्ता मांगने पर, ज़ाहिर सी बात है इस कदर शानदार बच्चा है, किस बाप का नहीं दिल चाहेगा उतनी से अपनी बेटी दे, लेकिन मुझे इनका रिश्ता मांगना बहुत अजीब लगा। और वही ही चीज़ परेशान कर रही है। जिस हसन ने बात कम करके मलिहा की जानिब देखा, जो इंतहाई तकलीफ से सब सुन रही थी। मलिहा क्या हुआ है, कुछ बोलो अभी। अब हसन ने मलिहा को उसके कंधे से थपथपाते हुए खामते हुए कहा, तुम तो आप क्या कहा फिर आपने। मलिहा ने कपकपाती आवाज़ में कहा, अभी तो कुछ वक़्त मांगा है, लेकिन जल्द ही हाँ कर दूंगा। मलिहा हसन ने मलिहा को बेड पर बिठाते हुए कहा, नहीं प्लीज़ इनकार कर दें, आप रिश्ते के लिए मैं नहीं चाहती, आप वहाँ करो प्लीज़। मलिहा ने हसन का बाजू थामते हुए नम लहजे में कहा, आज ही तो उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के रंग भी करते देखे थे, और वो माँ होकर सब जानते हुए अपनी औलाद को कैसे तकलीफ दे सकती थी। इधर देखो मलिहा, वो बच्चा बहुत दिलकश और शानदार है, हमारी बेटी वहाँ राज करेगी, वैसे भी ना कोई सवाल है, नहीं मैं फैसला ले चुका हूँ। हसन मलिहा का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए एक लफ्ज़ से बाकर के, आप बहुत संग दिल का मुजाहरा कर रहे हैं, हमारी बेटी अभी पढ़ रही है, मेरी ख्वाहिश है प्लीज़ हाँ ना करना आप। मलिहा ने रोते हुए कहा। मलिहा चुप हो जाओ, आज ही शादी नहीं करा रहा, बस अपनी ज़ुबान दे रहा हूँ, मुझे यकीन है मेरी बेटी मेरा गुरूर कभी नहीं तोड़ेगी, वो मान जाएगी, आप इसकी फिक्र ना करें। हसन ने मलिहा की आंखों में आंसू चुनते हुए कहा, लेकिन हसन बस एक लफ्ज़ और नहीं। हसन ने धीमे मगर सख्त आवाज़ में कहा। मलिहा अपना आप छुड़ाकर बाहर की जानिब बढ़ गई। उससे पहले मलिहा अपने कदम बाहर रुकती। हसन ने उसका हाथ थाम कर रोका। मलिहा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसका नाम नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, मैं अभी बात कर रहा हूँ, तुम दरम्यान में छोड़कर बाहर जा रही हो। हसन ने सिरकती नज़रों से मलिहा की जानिब तरफ देखा। आपको पता है आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी,
और चाहकर आप अपना फैसला अफनान भाई को सुनाएं। मैं क्या चाहती हूँ, आपको थोड़ी फ़र्क पड़ता है। मलिहा ने नम लहजे में कहा। देखो मलिहा, वो फैसला हो चुका है, इसमें रद्दोबदल का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम अपना मूड ठीक करो, यकीन करो हमारी बेटी वहाँ राज करेगी, वो इकलौता वारिस है हर चीज़ का। हसन ने मोहब्बत से कहा। मैं कुछ देर अभी अकेला रहना चाहती हूँ। मलिहा ने अपने चेहरे नीचे झुकाते हुए आंसू पीते हुए कहा, क्योंकि वो जानती अब हसन से बहस करना फजूल है। ओके, तुम इस कमरे में रहो, मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन मेरी वापसी पर तुम्हारे इस चेहरे पर ये शौक मौजूद ना हो, वरना मुझे जानती हो। हसन तपे हुए लहजे में कहकर कमरे से बाहर निकल गए। सॉरी पकीज़ा, तुम्हें अभी ये करना ही होगा, अपनी माँ को माफ़ कर देना। मलिहा ने अपने चेहरे हाथों में छुपा कर रोते हुए कहा। पकीज़ा, कम टू सेम प्लेस वेयर वी ऑफन मीट राइट नाउ। पकीज़ा का मैसेज रीड करके पारिस का मैसेज रीड करके पकीज़ा के दिल की धड़कन बढ़ी। देखा वो कहीं नहीं जा रहा, मेरे पास ही होगा। पकीज़ा दिल में बड़बड़ाई। एक मिनट, लेकिन उसने तो बोला था आज बाग में मुझे उससे अपने दिल की बात बतानी, फिर यहाँ क्यों? पकीज़ा ने परेशानी से पूछा। उफ पागल पकीज़ा, इतना मत सोचो, वो आ गया है और आज जगह अहमियत नहीं रखती। सामने मौजूद शख्स अहमियत रखता, जबकि जगह तो फिर खंडर भी हो तो चलेगा। दिल ने सरगोशी की, जिस पर पकीज़ा मुस्कुरा दी और अपने कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए। मैं तुम्हें गलत साबित कर दूँगी। हाँ, वो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। पकीज़ा अपने दिल में बढ़ाती उसी जगह आ खड़ी हुई जहाँ पारिस परेशानी से ठहरा था। पारिस को देखकर पकीज़ा के दिल की धड़कन बढ़ी है, वो एक एक कदम उठाती उसकी जानिब बढ़ने लगी। पकीज़ा के वजूद की बिखरी खुशबू महसूस करके पारिस ने पकीज़ा की जानिब नजरें उठाई। पकीज़ा के चेहरे पर घबराहट और मासूमियत देखकर उसके दिल ने एक बीट मिस की। या अल्लाह, रहम करना मेरे हाल पर, जो इतने अच्छे लम्हात मुझ पीछे छोड़कर जा रहा हूँ। पारिस अपने आगे बढ़कर पकीज़ा का हाथ थामकर उसे दीवार के साथ लगा दिया। पकीज़ा ने बौखलाकर पारिस की तरफ देखा। पारिस, क्या कर रहे हो? पकीज़ा लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना चाहता था। जाने से पहले पारिस से अपना अंगूठा पकीज़ा के हाथों की उंगली में फेरते हुए मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हो तुम? पकीज़ा ने सांस रोके पारिस को देखते हुए कहा। कुछ काम है मेरी जान, अभी बस निकलना है, बहुत ज़रूरी है जाना, कल वापस आ जाऊँगा। पारिस ने पकीज़ा के चेहरे पर बिखरे बाल कान के पीछे करते हुए कहा। तुम नहीं जाओगे? प्लीज़, मैं नहीं चाहती तुम जाओ। पकीज़ा ने तकलीफ से पारिस की तरफ देखते हुए कहा और उसकी आंखों में नमी होने लगी। चुप प्लीज़ पकीज़ा, ऐसे मत रहो, मुझे तकलीफ़ होती है, जाना ज़रूरी है, वरना मैं कभी नहीं जाता। पारिस ने पकीज़ा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। देखो पारिस, में मत जाओ प्लीज़, मैं नहीं चाहती तुम जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, मत जाओ। पकीज़ा ने पारिस को उसकी शर्ट से पकड़ते हुए रोते हुए कहा। पारिस को पकीज़ा का ऐसा रिएक्शन शदीद परेशानी में मुब्तला कर गया। उसे हैरत से पकीज़ा के चेहरे के आंसू से प्रेस होता देखा। पकीज़ा यार, क्या हो गया? सिर्फ आज रात की बात है, तुम समझने में मैं सो क्या हूँ, और कल मैं यहाँ मौजूद हूँगा शाम तक। प्लीज़ ऐसा मत रो, वरना मैं जा नहीं पाऊँगा। पारिस ने तकलीफ से पकीज़ा की आंखों से आंसू चुनते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। पारिस प्लीज़ मत जाओ। पकीज़ा ने पारिस की शर्ट को सख्ती से अपने हाथों की गिरफ्त में पकड़ते हुए लड़ती आवाज़ में। देखो पकीज़ा, मैं मजबूर हूँ, मुझे पर यकीन करो, मैं कल वापस आ जाऊँगा। पारिस ने बेबसी से पकीज़ा की तरफ देखते हुए कहा। तुम मत जाओ ना, आज तो मुझे तुम्हें बताना था, तुम मेरे क्या हो? रुक जाओ पारिस, मैं तुम्हें बताऊँगी आज अपने दिल की बात, प्लीज़ पारिस। पकीज़ा ने सचर अपनी आंसू से भीगी आंखों से पारिस को देखते हुए कहा। पारिस के दिल में शदीद इज़्ज़त उठी, वो दर्द से अपनी आंखें बंद कर गया। पकीज़ा प्लीज़ मुझे समझो, जाना ज़रूरी है, मेरा यकीन करना, वरना कभी नहीं जाना चाहता। पारिस ने पकीज़ा की आंखों से आंसू साफ करते हुए तकलीफ से कहा। तुम मत जाओ, देखो मैं तुम्हें बताती तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत। उससे पहले पकीज़ा अपने अल्फाज मुकम्मल करती, पारिस से उसके लबों पर उंगली रखती और साथ उसे इशारा किया। नहीं। पकीज़ा की आंखें और शिद्दत से बरसने लगी। पकीज़ा, आज नहीं है, सब बहुत ख़ास है, इसलिए सब स्पेशल तरीके से होना चाहिए, और ये सब कल होगा जब मैं वापस आऊँगा। पारिस ने नम आंखों से पकीज़ा की तरफ देखते हुए कहा। तुम कहीं नहीं जा रहे पारिस, मैं बता रही हूँ, तुम बचपन में भी ऐसे ही छोड़कर चले गए थे, फिर 13 साल बाद लौटे, और आप जब फिर जा रहे हो तुम्हें मुझे रोते हुए छोड़ जाना अच्छा लगता है, तुम्हें सुकून महसूस होता है, लेकिन तुम अब कहीं नहीं जा रहे, समझ आया तुम्हें? पकीज़ा ने पारिस को उसके गिरेबान से पकड़कर तकलीफ से, बेबसी और गुस्से से के मिले जुले तासरात में कहा। पारिस का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। पकीज़ा, देखो तब मजबूर था और आज भी हूँ, कल की मीटिंग ज़रूरी है, वादा करता हूँ लौट आऊँगा कल तक। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? पारिस ने पकीज़ा के हाथ पर अपने कॉलर से हटाते हुए सुर्ख होती आंखों से पकीज़ा को देखते हुए कहा। पारिस मत जाओ प्लीज़, मुझे लगा रहा है इस दफ़ा का जाना फिर से तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। पकीज़ा ने पारिस के सीने पर मुक्के बरसाते हुए कहा और उसे कदमों में बैठती चलेगी। ऐसा सोचना भी मत, अगर तुमने भी सोचा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। पारिस से पकीज़ा के पास नीचे बैठ कर उसका मुँह अपने हाथों में दबोचते हुए सिलकते हुए लहजे में कहा। तुम फिर मत जाओ, अगर इतना एहसास है मेरा तो। पकीज़ा ने लहजे में कहा। पकीज़ा, मैं मजबूर हूँ, समझो मुझे, और मैं बस अभी निकल रहा हूँ, कल लौट आऊँगा। पारिस ने पकीज़ा को ऊपर की तरफ उठाकर खड़े करते हुए मोहब्बत से कहा। लेकिन पारिस, पकीज़ा तुम मुझ पर यकीन नहीं है? पारिस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आई ट्रस्ट यू पारिस, बट प्लीज़ डोंट गो। पकीज़ा ने पारिस का चेहरा अपने हाथों के प्यारे में भरते हुए कहा।
मैं लौट आऊँगा कल। पारिस ने पकीज़ा को देखते हुए कहा और कदम उससे दूर बढ़ाए। सॉरी पकीज़ा, माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ। कल भी मैं अपनी फैमिली की वजह से और आज भी कल मैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ लौट कर आऊँगा और तुम्हें अपने नाम की अंगूठी पहनाऊँगा। कल फिर जल्दी शादी कर लूँगा ताकि कभी तुम्हें कोई मुझसे दूर ना कर पाए। पारिस ने दिल ही दिल में पकीज़ा से मुखातिब होकर कहा और उससे 2 कदम दूर बढ़ाने लगा। पारिस मत जाओ, रुक जाओ, अब प्लीज़ आज मत जाओ। पकीज़ा की तकलीफ से भरी आवाज़ उसके समातों से टकराई। उसे लगा पकीज़ा उसके पीछे भाग रही है। पकीज़ा, तुम्हें मेरी कसम है, वहाँ रुक जाओ, एक और कदम बढ़ा मेरी तरफ मत बढ़ाना। पारिस ने पलट कर पकीज़ा को देखा और वहाँ रुक कर पारिस को पथराए नज़र से देखने लगी, लेकिन वो पलटा और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाता चला गया। 13 कदम की दूरी से पर उसने पीछे पलट कर देखा, जहाँ पकीज़ा रोते हुए उसकी ही जानिब देख रही थी। पारिस की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो पकीज़ा की जानिब भागा और बगैर उसे समझने का मौका दिया उसे बाहों में भर गया, उसकी गिरद अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। पकीज़ा जो पारिस की जानिब रोते हुए देख रही थी, अचानक से उसके गले आ लगने पर उसकी दिल की धड़कन भरी। ऐसे मत रो या रोया करो, खुदा गवाह है मुझे तकलीफ होती है, ऐसे रोगी मैं जा नहीं पाऊंगा। पारिस ने और सख्ती से पकीज़ा को खुद में भेजते हुए कहा, मतलब तुम नहीं जाओगे? पकीज़ा ने अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए उम्मीद से उससे सवाल किया। पारिस पकीज़ा से थोड़ा दूर हुआ और उसकी पेशानी पर अपने थकते लब रख दिए और पकीज़ा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद करके पारिस की शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसकी आंखों और तेज़ी से भीगने लगी। पारिस ने पकीज़ा का चेहरा अपने हाथों में भरा। तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की। मैं एक पल उसकी कमी में बर्दाश्त कर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी नहीं। उसके साथ ही पारिस ने अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकाला जिसके गिर्द डायमंड के मोती लगे थे और उससे अब जो चीज़ सबसे खूबसूरत बना रही थी उसमें मौजूद लफ्ज़ पी जो लड़ी के शक्ल में नीचे की जानिब लटक रहा था, उसने पकीज़ा के बाजू में पहना दिया। पकीज़ा ने सांस रोके पारिस और फिर ब्रेसलेट को देखा। ये क्या है पारिस? मोहब्बत की निशानी जो मैं इजहार के मौके पर तुम्हें पहनाना चाहता था, लेकिन लगा अभी ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें मौजूद लफ्ज़ भी हम दोनों को साथ जोड़ता है। पारिस पकीज़ा, पारिस ने ब्रेसलेट पर उंगली फेरते हुए मोहब्बत से कहा। पकीज़ा अपनी पेशानी पर मौजूद पारिस का चलता लम्स अभी भी महसूस करी जिसमें अकीदत थी और अब ये ब्रेसलेट। पकीज़ा ने बरसती आंखों से पारिस की तरफ देखा। मैं आ जाऊँगा, कल वादा करता हूँ, मैं मजबूर हूँ जाने के लिए। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? पारिस ने पकीज़ा की आंखों में आंसू साफ करते हुए अमान से पूछा। पकीज़ा ने हाँ में सर हिलाया, जबकि दिल कह रहा था वो ना चाहे। ओके गुड गर्ल, अब अंदर जाओ, मुझे भी जाना है, कल लौट आऊँगा। पारिस ने पकीज़ा के चेहरे पर मोहब्बत से सहराते हुए कहा। पकीज़ा ने दिल पर पत्थर रखते अपने कदम से उसे दूर किए, जबकि दिल चीखने लगा, मत जाने दो, तुम जाओ, मैं चली जाऊँगी कुछ देर में। पकीज़ा ने अपने आंसू पर बंद बांधते हुए कहा, नहीं अभी चलो अंदर, बहुत देर हो गई। पारिस से मोहब्बत से उसकी आंखों में छूते हुए कहा, ओके तुम जाओ, तुम आगे बढ़ जाना, मैं अंदर चली जाऊँगी। पकीज़ा ने बेबसी से पारिस को देखते हुए कहा, ओके चलो। पारिस अभी अपनी तकलीफ अंदर दबाता उसके साथ साथ कदम चलने लगा। पता नहीं क्यों लग रहा था आज मोहब्बत का सफ़र आखिरी है। दिल कह रहा था ना छोड़ के जाओ उसे, लेकिन वो दिल की बात दबाता उसे दरवाजे तक छोड़ता आगे बढ़ने लगा। पकीज़ा अपने आंसू पीती दरवाजे पर खड़ी उसे जाता देखने लगी। पारिस ने इस दफ़ा पीछे देखने की गलती नहीं की, क्योंकि उस दफ़ा वो जानता था अगर पलटा तो जा नहीं पाएगा। वो अपने दिल की चीख और पुकार पर अपना पाँव रखता आगे बढ़ता चला गया। जब पारिस पकीज़ा की नज़रों से ओझल हुआ तो अपने दर्द को दिल में दबाते पकीज़ा अंदर की जानिब बढ़ने लगी। जी, अफसोस चला गया, फिर वो नहीं रहा ना। जब तलब शदीद हो तो चाहे जितना भी गिड़गड़ाओ, अगला बंदा नहीं रुकता। महान की तलख अल्फाज पकीज़ा के कानों से टकराया, लेकिन वो इग्नोर करती आगे बढ़ने लगी। कल तक उसका वजूद किसी और की गुर्बत में महक चुका होगा। पकीज़ा को लगा किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डेला हो। वो एकदम से रुकी और पलटी और उल्टे हाथ का थप्पड़ उससे ज़ोर से माह के चेहरे पर दे मारा, जो उसके चेहरे पर पकीज़ा की उंगलियों के निशान छोड़ गया। डोंट यू डेयर टू टॉक अबाउट हिम लाइक दैट, आई वॉन्ट बेयर इट एनी मोर, शेम ऑन यू, यू आर जस्ट अ डिस्गस्टिंग पर्सन। पकीज़ा ने गुस्से से माह की तरफ आंखों में देखते हुए कहा, हे यू, बहुत गरूर है ना तुम्हें उसकी मोहब्बत पर, देखना कल जब उसकी वापसी होती है कैसे चकनाचूर होता है ये। माह ने सिलकती नज़र से पकीज़ा को देखते हुए कहा और चारों तरफ नज़र दौड़ाई। शुक्र था उस जगह कोई मौजूद नहीं था। अपनी बकवास बंद रखो, मेरी साथ से खुद को दूर रखो। पकीज़ा ने एक लफ्ज़ चपाकर कहा और अंदर की जानिब बढ़ने लगी। ओ अच्छा, जब वो तुम्हारे करीब होता है तुम्हें छूने की कोशिश नहीं करता क्या? उसने कभी तुम्हारे वजूद को हाथ नहीं लगाया? माह ने चपाकर कहा, यू शट अप इडियट एंड स्टेड अवे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। पकीज़ा ने तपे हुए लहजे में कहा और आगे बढ़ गई, जबकि दिल में फिर से दर्द उठने लगा, लेकिन वो उसे दिखाकर अपना आप कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। बहुत ही बेवकूफ़ बहू पकीज़ा जो उसकी मोहब्बत के झांसे से उलझ रही है। वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, उसके संग गुजारे सारे लम्हात। सोचो क्या कभी ऐसा हुआ है जब उसने तुम्हें छुआ ना हो? बेशक फिर वो हाथ हो, बाजू हो, चेहरा और महान ने, मैं तुम्हारे मुँह तोड़ दूँगी। क्या तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अगर वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है तुम्हें मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ। पकीज़ा ने बेबसी से और गुस्से के मिले जुले तासरात में कहा और अपने कमरे की तरफ जानिब दौड़ गई। उप्स, मुझे पता है तुम वर्क करेगा, खैर जो थप्पड़ मारा है उसका हिसाब भी जल्द लूँगी। पकीज़ा हसन, माह ने अपने गाल पर हाथ रखते नफ़े से पकीज़ा को सोचते हुए कहा, कल तक काम हो जाना चाहिए, मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही है। उसकी बाकी वजूद पर ज़रा सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए। दूसरी जानिब से ना जाने क्या कहा गया, वो सिगरेट की कश लगाने लगा। मैं कसम खाता हूँ अगर उस ज़रा सी भी तकलीफ, गलती और लापरवाही हुई मैं तुमको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दूँगा
और ये काम कल की तारीख में हो जाना चाहिए, वरना अभी अपनी मौत का इंतज़ाम करके मेरे सामने आना, मेरे बगैर सामने वाले का जवाब सुने वो कॉल बंद कर कर सिगरेट की गहरे गहरे कश भरने लगा। तुम्हें हर सूरत पे ये मिशन कल की तारीख में ख़त्म करना होगा। मुझे उस पकीज़ा का गुरूर तोड़ना है, मुझे हर सूरत पारिस चाहिए। माहा ने उसकी जानिब आगे आकर चीखते हुए कहा, अपना मुँह बंद रखो लड़की, अपना मुंह बंद रखो पागल लड़की। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देखा उस वक्त तो मैं तुम्हें हरा जीना हराम कर दूँगा। और पकीसा का नाम अपनी ज़ुबान पर मत लाना, वरना तुम्हें इतनी तकलीफ पहुँचाऊँगा तुम्हें जितनी कभी सोची भी नहीं है होगी। उसने दोबारा से सिगरेट सिलका कर अपनी गहरी आंखें, काली आंखें उसकी आंखों में गाड़ते हुए कहा, माहा जी जान से लड़की तो मुझे नहीं पसंद वो, बाढ़ में जाओ मेरी तरफ से। माहा ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। वो उसकी जानिब बढ़ा, सिगरेट अपने मुंह से निकाल कर माहा की तेरी पर रख गया। उससे पहले तकलीफ से माहा चीख निकलती वो उसके मुंह पर हाथ रखकर जो उसे सिगरेट की उसकी हथेली पे मसलने लगा। जब कहा था उसका जिक्र नहीं करना तो मतलब नहीं करना। उसके कान में सरगोशी ने माल फासन देने लगा। माहा की तकलीफ आंखें इतनी तकलीफ से शिद्दत से बहने लगी, फिर एक झटके से माहा को छोड़कर उससे दूर हुआ। तुम कोई दरिंदे हो इंसान की शक्ल में, माहा ने अपनी हथेली को देखते हुए कहा जिसकी जल्द जल चुकी थी। आइंदा मेरी बात ना मानने से पहले अपने इस हाथ को देख लेना। मैं सुकून से बोला, और हाँ कल सब खत्म हो जाएगा, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, इसलिए बेफिक्र हो जाओ, सो जाओ। महापत थराई हुई आंखों से उस जालिम को देखने लगी, समझ जाओ नहीं आया दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसे चबा कर कहा। महा का पूरा वजूद लर्ज कर रह गया और जल्द से वहाँ से चलेगी, जबकि पीछे खड़ा वो खुद को कंपोज करने लगा। पकीसा अपने रूम में अंदर दाखिल होकर सीधा जाकर खिड़की में खड़ी हो गई, शायद कहीं वो नजर आ जाए। पारिस जल्दी से वापस जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी, मुझे तुम पर यकीन है, मैं महा की बकवास पर बिल्कुल यकीन नहीं करूँगी, बस तुम आ जाना जल्दी से। पकीसा ने नम आंखों से बाहर देखते हुए कहा, शर्म करो लड़की, कोई लफत नहीं, किधर कोई लिफ्ट नहीं, किधर गायब थी। अनाया ने पकीसा के पास जाके विंडो से बाहर देखते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ कहा है। अनाया ने पकीसा को अपनी जानिब करते हुए कहने लगी, मगर पकीसा की बिखरी हालत देखकर बाकी अल्फाज उसके मुंह में दम ही तोड़ के, तो क्या हुआ मुझे भी बताओ, सब ठीक कर दूंगी। अनाया ने पकीसा को अपने गले लगाते हुए लटखड़ाती आवाज़ में कहा, कुछ नहीं हुआ। पकीसा ने अनाया के गिरद हसार बांधते हुए कहा, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ। अनाया ने पकीसा के बाल सहलाते हुए तकलीफ से पूछा। अनाया पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा मैं उसे खो दूंगी, वो फिर से बिछड़ जाएगा मुझसे। पकीसा ने रोते हुए अनाया के गिरद गिरफ्त सख्त करके कहा, क्या हुआ है, कोई बात हुई है, लड़ाई हुई है वापस से, ऐसे क्यों कह रही हो। अनाया नम होती आंखों से पकीसा के सर पर लब रख कर पूछा, पता नहीं अनाया, खुदा गवाह है, अगर उसने मुझे चीट किया मेरी साथ बिखर जाएगी, उसे बोलो जाकर ऐसा कभी ना करे, वरना मैं जिंदा होकर मैं भी मरने वालों में शामिल होंगी। पकीसा ने पीछे हटकर अनाया की तरह हाथ पकड़ गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो क्यों चीट करेगा, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए पागलपन देखा, वैसा नहीं है, तुम क्यों सोच रही हो ऐसे। अनाया ने पकीसा को बेड पर बिठाकर उसके कदमों में बैठ कर कहा, पता नहीं अनाया, अजीब से दर्द उठ रहा है दिल में, बहुत तकलीफ हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मुझे। पकीसा ने बेबस कहते हुए अपना हाथ छुड़ा हाथों में भरकर शिद्दत से रो दी। पकीसा मेरी बात याद रखना, बात करने से मसला हल नहीं होता, हल होते हैं, कोई चीज़ तुम्हें अजियत दे रही है तुम्हें पारिस को बताना चाहिए, बात करके अभी हल ना निकले फिर उस पर रद्दमल दो, लेकिन पहले बात करो। अनाया ने पकीसा की आंखों में से आंसू साफ करते हुए कहा, सही कह रही हूँ, मैं लास्ट में पारिस से बात करूँगी, मैं उसे सब बता दूँगी, किसी के कुछ कहने पर अपना सब कुछ ख़राब नहीं कर होने दूँगी। पकीसा ने कुछ पल पारिस खामोश रहने के बाद मजबूत लहजे में कहा, यार एग्जैक्टली दैट्स माई गर्ल। अनाया ने पकीसा को गले लगाते हुए कहा, और तुम बताओ मुझे किसने तुम्हारे साथ बकवास की है, मैं जाकर उसका सर फोड़ाऊँगी। अनाया ने पकीसा को घूरते हुए गुस्से से कहा, पहले पारिस के साथ बात करूंगी, जब कल वो वापस आएगा उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। पकीसा ने अनाया को देखते हुए कहा, वॉशरूम की जानिब बढ़ने लगी। हाँ पारिस के सामने मेरी क्या हिम्मत अब। अनाया ने मुंह पर सौर किया, जिस पर पकीसा मुस्कुरा दी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ पारिस, जल्दी से वापस आ जा रहा, मुझे तुम पर आंखें बंद करके यकीन है, मुझे पता है तुम ये कभी नहीं तोड़ोगे। पकीसा दिल ही दिल में पारिस से मुखातिब होकर कहा और अंदर की जानिब बढ़ गई। अभी शाम तक मैं पारिस ने आना था, ऐसी करती हूँ, ब्लैक ड्रेस पहनती हूँ, उसका पसंदीदा कलर है। पारिस ने पकीसा ने खुशी से कबर्ड से ड्रेस निकालते हुए कहा, अच्छे से फ्रेश होकर कपड़े तब्दील करके मिरर के सामने आ खड़ी हुई। पकीसा उन्हें कभी मत रगटवाना वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। बालों को ब्रश करता हुआ उसके चेहरे में पारिस के अल्फाज गूंजे, जिस पर उसे मुस्कुराहट बिखर गई। ब्रश करने के बाद उसने अपने बाल पीछे की जानिब किए जो उसकी कमर पर बिखर गए थे। ये पहन ना करो क्योंकि ये शाइन करते। बालों की जानिब निगाह जाने पर उसके जहन में फिर से बारिश के अल्फाज चकराए, उसका दिल तेज़ी से धड़का और आगे बढ़कर ब्लैक कलर की बालियाँ अपने कानों में पहन ली। ये क्या कर रहे हो पारिस, एक्चुअली ये मेरा दिल है, बेईमान करे, इससे पहले मैं गुस्ताखी कर बैठूँ, उसे हटा रहा हूँ। हल्का सा मेकअप करने के बाद जैसे लिपस्टिक लगाने लगी। पारिस के सरगोशी अल्फाज उसके कानों में गुंजे, शर्म घबराहट और हयात से उसकी निगाहों में लड़सने लगी, जैसे सामने खड़ा हुआ ये सब कह रहा हो, उफ पारिस किस कदर छाया हो मेरी जात पर, जैसे मुझसे ज़्यादा तुम मुझ में मौजूद हो। पकीसा अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर शर्म से चूर लहजे में कहा, हम कह रहे थे मैडम। अनाया ने पकीसा के कान में सरगोशी की। पकीसा ने घबरा कर झट से आके खोली। ओए ओए आज तो कोई बहुत
बहुत घबरा रहा है, कहीं दिल की बातें करने का इरादा तो नहीं अपने से उनसे। अनाया ने शरारत से पकीज़ा के गाल खींचते हुए कहा, नहीं तो वो मैं तो बस ऐसे ही, सब मेहमान घर में हैं तो सोचा तैयार हो जाऊँ थोड़ा। पकीज़ा ने अपने धड़कनों को मूल पर लाते हुए लटखड़ाती आवाज़ में कहा, यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है पकीज़ा, और हाँ, बारिश से बात करना चाहती चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है उसके बारे में भी, क्योंकि बाज़ वक़्त दफ़ा बात दिल में रह जाए तो शक पैदा करती है। मैं नहीं चाहती इतने दिलकश रिश्ते को शक की जैसी फजूल बीमारी खा जाए। अनाया ने संजीदगी से पकीज़ा के हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनाया खुदा गवाह है, मैंने अभी तक उस पर शक नहीं किया, सिर्फ यकीन है उसकी ज़ात पर। कुछ सवाल हैं जिनके मैं जवाब मांग लूँगी। पकीज़ा ने नम लहजे में कहा, इतनी प्यारी आंखें ख़राब मत करना, अब रोकर वैसे भी अब आज कोई दोबारा से तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार होगा। इतनी प्यारी लग रही हो, मेरा तो खुद दिल कर रहा है तुम्हारे इश्क में डूब जाऊँ। अनाया ने पकीज़ा मोहब्बत से पकीज़ा की आंखों में आंसू साफ करते हुए कहा, OMG सॉरी अनाया, बट आई एम स्ट्रेट। पकीज़ा ने अनाया को देखते हुए मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा। अनाया को पकीज़ा की बात पर शदीद हैरत का झटका लगा। कोई बात है मेरी जान, मैं ऐसे ही गुजारा कर लूँगी तुम्हारे साथ। अनाया ने पकीज़ा के जाने बढ़कर उसके होंठों पर उंगली फेरते हुए शरारत से कहा। पकीज़ा की आंखें बेयकीनी से फटी की फटी रह गई। तुम कोई इंतहाई बेशर्म लड़की हो। पकीज़ा ने अनाया को दूर धकेल कर घूर से कर उसे देखा। यार सीरियसली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाया ने फिर से पकीज़ा की जानिब बढ़ते हुए शौक लहजे में कहने लगी, तुम पागल हो गई हो बदतमीज़ लड़की, दूर रहो मुझसे। पकीज़ा ने दूर जाकर अनाया की तरफ कुशन फेंका जिसे अनाया ने कैच कर लिया। हाँ पकीज़ा, जब बस मजाक करी थी यार। अनाया ने खिलखिला कर हंसते हुए कहा, तुम बहुत बुरी हो। पकीज़ा ने मुँह बनाकर कर, अब वो भी खिलखिला कर मुस्कुरा दी। ऐसे ही खुश रहो पकीज़ा, मैं बस तुम्हारा ध्यान हटाना चाहती थी इस बात से जो तुम्हें तकलीफ़ दे रही है। अंदर ही अंदर तुम मुस्कुराती रहो, दिल खुश होता है मेरी जान। अनाया ने दिल में खुद से बड़बड़ाई और पकीज़ा की मुस्कुराहट की नज़र उतारी। तुम अपने फजूल मजाक यहाँ जारी रखो, मैं मामा पास आ रही हूँ। पकीज़ा ने मुँह बस और कहा और बाहर की जानिब बढ़ गई। वैसे मेरे डेट का भी ख्याल रखना, अगर पारिस नहीं तो मैं हूँ हमेशा। तो ये था आज के नंबर का नेक्स्ट पार्ट का। कैसा लगा आप सबको नंबर कमेंट बॉक्स में जाकर साथ जरूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काले लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात हुई कल इस नंबर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।